हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एचटेट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, आपको पता ही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेरी, सबसे ज़्यादा डिमांडेड एक ही टॉपिक है मार्केट के अंदर, जो सभी लोग बोल रहे हैं, बार बार हमें कॉल आ रही हैं। और एचटेट का रिजल्ट, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। जिसने भी मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन से जो है कोचिंग ली थी, ठीक है, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। और अगर हम देखें तो 20 स्टूडेंट जो है एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर 20 स्टूडेंट क्लियर हुए हैं। अब देखते हैं टोटल हरियाणा के अंदर कितने होते हैं। 50-60 स्टूडेंट उम्मीद है मेरे को क्लियर होंगे। तो 20 स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं यहाँ से, तो आपको पता ही है कितनी बड़ी बात है। तो अभी की जो मैं बात करूँगा वो है स्क्रीनिंग की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचटेट क्लियर करने से बात नहीं बनती है। एचटेट क्लियर करने के बाद आगे आपको स्क्रीनिंग का टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। इस टेस्ट के बेस पे ही आपका जो है आगे इंटरव्यू होता है। बट अभी के सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो हो सकता है कि इंटरव्यू ना हो। 99% चांसेस हैं कि इंटरव्यू के ना होने के, ठीक है ना। इंटरव्यू के ना होने के चांसेस है, 1% चांसेस है इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि बी और सी क्लास से इंटरव्यू हटाने की बात की जा रही है बार बार। तो इसीलिए हो सकता है कि इंटरव्यू अब ना हो, ठीक है। तो इस इंटरव्यू नहीं होगा तो सारा का सारा दारोमदार किस पे है? स्क्रीनिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो स्क्रीनिंग के टेस्ट में अगर आपने अच्छे मार्क्स ले लिए तो समझो आपका बेड़ा पार है। तो एचटेट में आपके कितने भी मार्क्स हैं, ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के एक तो ऊपर नीचे मार्क्स हैं। हो सकता है कि उन मार्क्स से जो है ना वो स्क्रीनिंग के अंदर ऐड भी ना करे, सिर्फ स्क्रीनिंग के बेस पे ही आगे लेके जाए। स्क्रीनिंग की एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं जब जो है ना उसके सब्जेक्ट डिफाइन करूंगा। बट अभी के लिए हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, मैथ के ऊपर स्क्रीनिंग का जो भी सिलेबस रहेगा, अभी मैंने इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी और जो है ना रियल एनालिसिस लिया है। आगे अभी इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, ठीक है, आगे और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा भी आएगा, ठीक है। आगे ओडीपीडी जो भी सारे टॉपिक रहेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आगे चलकर के मैं इसको डिटेल के अंदर भी आपको बताऊंगा कि जो है ना इसके बेस पे कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले स्क्रीनिंग के पेपर में आए थे। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा मिशन डीएसएसबी का, वहां पे आपको स्क्रीनिंग का पेपर मिल जाएगा, वहां पे जो प्रीवियस ईयर हुआ था एचटेट पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग का, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट से। तो ये कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, प्री बुकिंग अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। 26 जनवरी से क्लासेस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो मिशन DSSB एप्लीकेशन, ठीक है, ऊपर दिख रहा है आपको। इसके ऊपर जाकर के ये कोर्स परचेज आप कर सकते हो। अभी के लिए डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, उसका मैं बीच में आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको कूपन कोड लगाना है, उसका डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। हम क्या क्या करवाने वाले हैं उसको अब हम देखते हैं। तो यहां सबसे पहले अगर मैं दिखा दूं आपको, सबसे पहले बात है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, जिसे हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम नंबर थ्योरी कवर करेंगे, सेट थ्योरी कवर करेंगे, ग्रुप थ्योरी कवर करेंगे। ग्रुप थ्योरी के ऊपर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सारी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, काफ़ी सारे लेमा पूछे जाते हैं इसके अंदर से। उसके बाद है रिंग है, फील्ड है, मैक्सिमम आइडल है, ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर है। मैं थोड़ी थोड़ी फिर भी आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको ना स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा। उसके अंदर हम डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सेट थ्योरी के अंदर हम जनरल लीनियर ग्रुप है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है, डिहाइड्रल ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है, क्वांटेनियन ग्रुप है, केलन ग्रुप है। केलन ग्रुप से क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट टाइम स्क्रीनिंग के अंदर। ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, जैसे अभी एचटेट 2021 का जो हुआ था उसके अंदर जो है ना ग्रुप का ऑर्डर पूछा गया था, ठीक है ना। कोई भी है इंटीजर ऑर्डर था, मतलब प्लस मॉडलों के अंदर एबिलियन ग्रुप है, सब ग्रुप है, लैग्रेंजियन थ्योरम है, मतलब वो सारी चीज़ें, क्लोज सेट, ओपन सेट, वो सारी साइक्लिक ग्रुप वगैरह, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा। आइसोमॉर्फिज्म है, इवन परमुटेशन है, ओड परमुटेशन है, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन है, साइक्लिक है, सिमेट्रिक है, जॉर्डन हॉर्डर लेमा है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जैसनास लेमा आ जाता है, रिंग फील्ड आ जाता है, आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, वो सारी चीज़ें हम इतने ईजी वे में कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो
मैं आपको बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो अभी का मैं बात करूँ, सिर्फ एक बार स्क्रीनिंग हुआ है, एचटेट पीजीटी मैथ का स्क्रीनिंग जो है सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अभी तक जो है स्क्रीनिंग नहीं हुआ है। जो अभी वाला होने वाला है, हमें नहीं पता कि ग्रेजुएशन या एमएससी से कवर करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो एमएससी और ग्रेजुएशन का ही उसने कवर किया था। हो सकता है कि वो नेक्स्ट लेवल तक का कवर करे, मतलब कि +1 +2 भी कवर करे और भी कुछ एक्स्ट्रा कवर करे। मतलब ग्रेजुएशन एमएससी तो हम सारा करेंगे ही करेंगे, तो +1 +2 भी हम इसके अंदर मैं आपको कवर कराऊंगा, ताकि जो है ना कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं टोपोलॉजी के ऊपर बात। जो टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ओपन सेट, क्लोज सेट है, बेसिस ऑफ टोपोलॉजी है, सब स्पेस है, लिमिट पॉइंट है, कंटिन्यूस स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस है, कनेक्टेड सेट से क्वेश्चन आ जाता है, कंटोर सेट से आ जाता है, होम्योमॉर्फिज्म से आ जाता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह देखिए नीचे मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है ना मैं आपको बता दूं, कॉम्पैक्टनेस सेट होता है, कॉम्पैक्ट स्पेस हो गया, ठीक है। उसके बाद है अगर हम बात करें T1 स्पेस, T2 स्पेस, ये सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद ओपन सेट, क्लोज सेट, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है, बेसिस ऑफ टोपोलॉजी, सब स्पेस हो गया, नेबरहुड वाले कंसेप्ट हो गए, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर हम कवर करेंगे। सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ग्रेजुएशन और एमएससी में, बस वो पढ़ने से आप रिलेट कर पाएंगे और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी रिलेट कर पाएंगे। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर रिजल्ट पूछता है, थ्योरम प्रूफ हम नहीं करेंगे, रिजल्ट्स करेंगे। और वो रिजल्ट्स की आप एक कॉपी बना लोगे बढ़िया से, उस कॉपी के ऊपर जो है ना आप क्या करोगे, उससे ही रिवीजन जब करोगे ना, एक बढ़िया वाली एक कॉपी बन जाएगी, उसकी बार बार रिवीजन करोगे, आप एग्जाम के अंदर जाओगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इस तरीके से जो है सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और जो लोग जिन्होंने पहले से कोर्स लिया उनको तो पता ही है, उनको तो विश्वास ही है, वो तो बिना सोचे समझे ही जो है कोर्स को ज्वाइन भी कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है, ठीक है। और जो अभी तक नए हैं, जो नए जुड़े हैं, अगर वो भी, उनका भी टेस्ट क्लियर हो चुका है, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया था, ठीक है, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, कुछ वीडियो हम यूट्यूब पे डालेंगे, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप सोच सकते हैं, बट जो ऑफर रहेगा वो प्री बुकिंग पे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रियल एनालिसिस की। रियल के अंदर है कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड सेट है, ओपन क्लोज होता है, सीक्वेंस सीरीज आती है, इसमें कंटिन्यूस फंक्शन होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है, द डेरिवेटिव होगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो गया, रीमान इंटीग्रल हो गया, मेजर थ्योरी होगी, नंबर ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हो गया, फोरियर सीरीज होगी, पावर सीरीज होगी, ठीक है। ये अभी मतलब सिर्फ मैं एक टाइप से ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो मैंने ना यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। वो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर चल के दिखाता हूँ, ठीक है। उसका डिटेल के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं और हमारे एग्जाम से कैसे वो रेलेवेंट रहेंगे। और उनको अगर हमने कर लिया तो एचटेट पीजीटी मैथ करने का आपका मतलब वो है ना, वो सफलता जो आपने पाई है एचटेट पीजीटी मैथ को क्रैक करने के लिए, आपको पता है अभी के सिनेरियो में मेरी उम्मीद है कि 50 से 60 कैंडिडेट क्लियर होंगे पूरी हरियाणा के अंदर। और अगर मैं आपको बताऊं, पिछली बार 12 कैंडिडेट क्लियर हुए थे, उससे पिछली बार 8 कैंडिडेट क्लियर हुए थे। तो फाइट और 500-600 पोस्टें तो है ही, ठीक है ना। और फाइट जो है कम लोगों से है, बट है तो पड़ी, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की, छोड़ दी, +1 +2 ही सिर्फ करके गए, तो कुछ नहीं होने वाला। आपका ये एचटेट पीजीटी मैथ क्लियर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैं अवेयर कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस चैनल के साथ जो कम्युनिटी जुड़ी हुई है वो स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर हैं, ठीक है। तो सभी को मैं बोलता हूं वो सारे के सारे टीचर्स हैं, ताकि मैं उनको हेल्प करता हूं आगे टीचिंग जॉब सिक्योर करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहेंगी, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, टोपोलॉजी होगी, रियल हो गया। अभी मैं जो है आगे आपको और दिखाता हूं, जो जो हम टॉपिक सारे कवर करने वाले हैं, उसके बाद मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा। देखिए, जिसके पास टाइम है वही वीडियो को देखे, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। कोई बोलता है कि मेरे पास 1 घंटा 2 घंटे हैं दिन में, तो मैं तैयारी कर पाऊंगा या नहीं, मैं बोलूंगा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपने काफ़ी सालों से ना पढ़ी हो, अब पढ़नी पड़े, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है माइंड के अंदर, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाएंगे, इजी वे के अंदर हम कराएंगे, ठीक है, तो वो आप आसानी से कवर कर लोगे और अपने एग्ज़ाम जो है ना इसको स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपकी जॉब लग गई तो लगते ही आपकी 60,000 से ऊपर की सैलरी होगी।
60 से 70 हज़ार की सैलरी की आप पाना चाहते हैं और एक टीचर कहलाना चाहते हैं, लेक्चरर कहलाना चाहते हैं, वो भी पीजीटी मैथमेटिक्स के लेक्चरर हरियाणा के अंदर, और आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। टाइम तो देखो देना पड़ेगा। और बी मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रहिए, बाकियों से छोड़िए। और बाकी किसी यूट्यूब पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार सर्च कर लीजिए, मिलेंगी तो कुछ ना कुछ ऐसे टूट फूट कर मिलेंगी, बिखरा हुआ कंटेंट आपको मिल सकता है। एक सिस्टम से कंटेंट नहीं मिलेगा जिसके अंदर वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, डेली आपके डाउट के सेशंस रहते हैं, डेली आप डाउट ले सकते हो, हम 5 घंटे के लिए ग्रुप ओपन करते हैं। वो सारी चीजें आपकी सिस्टमेटिक ढंग से अगर आपने करनी है तो कोर्स के अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो मैं इसीलिए सारी चीजें पहले से आपको बता रहा हूं कि आप आगे देखने से पहले, अभी मैं आपको सारी चीजें वो भी सारे टॉपिक बताता हूं, वो माइंड के अंदर आपके क्लियर हो जाए कि करना कैसे है, क्या करना है, खुद को पढ़ना है या हमने यहां से पढ़ना है। तो पहले से ही अवेयर हो जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 महीने मिलने वाले हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहां आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद जो है हमारे पास ओडी है, पीडी है, इंटीग्रल इक्वेशंस है, ठीक है। वो सारी चीजें, अभी ज्यादा टॉपिक यहाँ पे लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं बचता है ना। यहाँ देखिए, एक सेकंड, यहाँ देखिए, अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो वेक्टर स्पेस हो गया, सब स्पेस हो गया, बेसिक डायमेंशन से हो जाती है बात, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है ना, वेक्टर स्पेस हो गया, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा इसके जो सब टॉपिक है, बीच बीच में क्या क्या हम करने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं अभी चल के आपको स्क्रीन पे बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, ऑर्डर्ड फील्ड हो गया, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, डोमेन सिंपली कनेक्टेड हो गया, कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया, लिवलियो थ्योरम होगी, मैरोमॉर्फिक थ्योरम होगी, रेसिड्यू निकालना होगा, टेलर थ्योरम होगी, बाइलिनियर हो गया, ठीक है ना, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी जो है ना ज्यादा लिख नहीं पा रहा, इसलिए ये सारी चीजें देखो आपको करनी पड़ेंगी। आपको अगर माइंड के अंदर लग रहा हो ना यार ये क्या है, ये नेट लेवल की चीजें आ गई सारी, देखो नेट लेवल की चीजें अगर वो दे रहा है तो हमें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज एचटेट पीजीटी मैथ क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप स्क्रीनिंग क्लियर नहीं करोगे, ठीक है ना। चीजें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर आप उस भीड़ से आगे निकल चुके हो तो अभी जो रह गई है भीड़, वो कितने की रह गई है, 1000, 2000, 3000 की, उनमें से 500 बच्चे आगे जाने हैं, ठीक है। और मुझे पता है 500 भी नहीं जाएंगे, सीटें खाली रहने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। तो सोच सकते हो आप आगे निकल सकते हो। कोई भी इंटेलिजेंट या टॉपर किसी यूनिवर्सिटी का कभी आगे नहीं जाता, मान के चलिए। अगर आप कंसिस्टेंसी से करते हो, रेगुलरली अपडेट रहते हो, रेगुलर पढ़ते हो, ये सारी चीजें करते हो जो हम कराएंगे, तो आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। मिठाई का डब्बा आप नहीं, मैं आपको खिलाऊंगा, ठीक है। अभी मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू अभी लिए हैं, पब्लिश हो जाएंगे जल्दी ही। और टीवी वाले भी जो बोल रहे थे अभी हरियाणा वाले की इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि आपके पीजीटी के स्टूडेंट 20 स्टूडेंट क्लियर हो गए और टोटल ही 50 से 60 स्टूडेंट क्लियर होंगे। तो मतलब ये उम्मीद है मेरी, अभी 50 से 60, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम भी हो, वो पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। तो आप सोच सकते हैं कि वो सारी चीज़ें हमने की, जो मैंने आपको बोला वो आपने किया, तब जाके जो है ना आप इसके अंदर क्वालिफाई हुए हो। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आगे की प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से मैदान के अंदर उतर जाओ। और ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, ओडी देखिए, ऑर्डर और डिग्री निकालना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सेकंड डिग्री हो गया, ठीक है, रोन्स्कियन हो गया, पिकार्ड थ्योरम होगी, ग्रीन्स थ्योरम होगी, पीडी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ पीडी हो गया, ठीक है ना, क्वासी लीनियर हो गया, कोचिस प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डी लंबर्ट हो गया, हीट होगी, थ्योरम होगी, वेव होगी, लैप्लास हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है नीचे और देखिए, नीचे अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशिएशन, वोल्टेरा इंटीग्रल हो गया, ठीक है ना, सिमेट्रिक कर्नल हो गया, फ्रेडहोम हो गया इंटीग्रल। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। आगे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो सारी चीजें क्या क्या है, ताकि आपको माइंड के अंदर एक बार क्लियर हो जाए कि ये सिलेबस है। और हरियाणा ऐसा है एक
मतलब राज्य है जो सिलेबस डिफाइन नहीं करता। तो हो सकता है कि आपको +1 +2 का भी थोड़ा सा कंटेंट दे दे, हो सकता है कि ग्रेजुएशन का भी दे दे, हो सकता है कि मास्टर डिग्री का भी दे दे। स्क्रीनिंग सिर्फ एक बार हुआ है टीजीटी मैथमेटिक्स का और पीजीटी मैथमेटिक्स का, ठीक है। टीजीटी का मैथमेटिक्स का तो स्क्रीनिंग शायद हुआ भी नहीं है, ठीक है। मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैं 1-2 दिनों में वो सारी इमेज साफ कर दूंगा आपको कि उसका अगर हुआ है तो उसका पेपर भी आपको दे दूंगा। पीजीटी मैथमेटिक्स का हुआ है तो उसके बारे में मैं आपको सारा अवेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या आने वाला है, ठीक है। और अभी आगे चलते हैं, हम इसको डिटेल के अंदर हम जो है जानते हैं। और अभी मैं आपको एक कूपन कोड भी यहाँ पे बता देता हूँ। कैपिटल के अंदर REPUBLIC 72, रिपब्लिक 72, यहां पे भी आपका लिखा हुआ आ जाएगा रिपब्लिक 72। अगर आप कोड लगाएंगे तो जो अभी का प्राइस है उसके अंदर और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी 26 जनवरी को ही हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। तो प्री बुकिंग के लिए और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए आप ये रिपब्लिक 72 लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे चलने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो है ना, एक मेरी ही क्लासमेट हैं जो कि जिनका नाम है रविता, ठीक है। और रविता जी जो है आपको पढ़ाने वाली हैं काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो काफ़ी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कवर करने वाली हैं। दोनों आपस के अंदर जो है ना हम इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रविता मैम प्लस आशु सर, ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये सारा कुछ चलने वाला है, ठीक है ना। रिविता मैम प्लस आशु सर, हम दोनों मिलकर के, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आपको पता है कि मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी ना तो दोबारा कोई नहीं मेरे पास आएगा और ना ही किसी को आप रिकमेंड करोगे, ठीक है। तो ज़्यादा मेरा कोर्स जो सेल हुआ है वो रिकमेंडेशन से ही हुआ है, लोगों ने ही लोगों को बताया है कि हाँ वहाँ जाकर आप ये चीज़ कर लो तो आपको जो है ना बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं बात करूँ अभी के एग्जाम में तो 20+ क्वेश्चन 60 में से जो मैथ का पोर्शन आता है स्टार्ट पीजीटी मैथ का 20+ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, जो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह है और पीडीएफ फाइल्स वगैरह से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिला करके और जो मैंने वीडियो लेक्चर कराए थे उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो अब हम बात करते हैं रविता मैम और जो है आशु सर, मतलब मैं, दोनों मिलकर के हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं आपके लिए और बहुत ही बेस्ट लेवल की चीज़ें होंगी, ठीक है। और मतलब मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर ली, जो जिस ढंग से मैं करवाने वाला हूँ, पिछले 15 दिन से हम लगे हुए हैं कि कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या आ सकता है, कहाँ से वो चीज़ें पूछ सकता है, पिछले पेपर में क्या क्या उसने पूछा था और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, +1 +2 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें भी कवर कराएंगे हम और उसके बेस पे टेस्ट सीरीज वगैरह और आपके लिए प्रैक्टिस सेट, वो सारी चीज़ें हम जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो वो अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करने के अंदर, ठीक है। तो आगे चलकर अभी मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं आपको, जिसके ऊपर मैं ये सारी चीजें डिटेल के अंदर बताऊंगा कि क्या क्या एक्चुअल में हम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, उसके अंदर एक्चुअल में छोटे छोटे सब टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, ताकि आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी रहे। और बार बार मैं बीच बीच में ये भी पूछ सकता हूं, जब भी मैं अगर लाइव आता हूं तो मैं आपसे सिलेबस के बारे में पूछ सकता हूं, तो आपको सिलेबस भी याद होना चाहिए, कौन कौन से जो है मैथ है और उसमें से क्या क्या सिलेबस है। जब तक सिलेबस नहीं आता ना तब तक जो है बात नहीं बनती। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक टिप छोटी सी बताता हूं, कोई भी सिलेबस आपने पढ़ा है, ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना, लिमिटेड सिलेबस पढ़ना है, जितना पढ़ना है उसको 6 बार रिवाइज करना है। 1 2 3 4 5 6 बार अगर किसी सिलेबस को आप रिवाइज कर लेते हो तो वो आपके माइंड के अंदर एचडी सेट हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर। जब आप एग्जाम के अंदर जाते हो कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक वो आ जाता है। और एग्जाम से एक दिन पहले खुद को रिलैक्स करना होता है, ताकि जो है ना एग्जाम में जाने जब आप जाते हो माइंड रिलैक्स होता है, सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें स्टोर होती हैं एज ए हार्ड डिस्क से वो ऑटोमेटिक उठ करके आ जाती हैं। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर सर्च करते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड सर्च करता है सब कॉन्शियस माइंड से, और सब कॉन्शियस माइंड से वो सारी चीजें उठ करके आपके सामने आ जाती हैं। ये एक छोटी सी टिप है जो आपको काफी ज्यादा काम के अंदर आने वाली है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि जो है ना क्या क्या इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो मैंने आपको जो है ना वाइट बोर्ड के ऊपर बताया, उसमें क्या क्या रहता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसे हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रुप हो गया। ठीक है, उससे पहले नंबर थ्योरी, या नंबर थ्योरी के बाद ग्रुप थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी हो गया, जेड एन ग्रुप हो गया, यू एन हो गया, फाई एन हो गया। ठीक है ना, इससे। और एचटेट की अगर मैं बात करूं, 2021 का जो एग्ज़ाम 2 जनवरी 2021 को हुआ था, उसके अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑर्डर पूछा गया था जेड एन का। ठीक है ना, इस टाइप से आगे जैसे ही हम चलते हैं, डी हार्ड्रेल ग्रुप, डी एन ग्रुप आ जाता है, उसके बाद जनरल लीनियर ग्रुप आ जाता है, जी एल एन आ जाता है, एस एल एन आ जाता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप, उसके बाद सिमेट्रिक ग्रुप आ जाता है, उसके बाद आ जाता है क्वाटेरियन नेनियन ग्रुप जो आता है Q4 के नाम से जो जाना जाता है ना। ठीक है, तो उसके बाद है केलन ग्रुप आ जाता है। ठीक है, 4 ग्रुप, इसके अंदर ई होता है, वो सारी चीज़ें हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। एचटेट स्क्रीनिंग की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। ठीक है, वो सारा भी हमने एनालिसिस किया कि आपको क्या क्या करवाया जाए जहाँ से आपका जो है ना क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेना मिशन DSSB, मिशन DSSB। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर आपको क्वेरी है या कुछ है, तो आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो हमारे नंबर पे 70 562 43289 पे। ठीक है ना, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, मिशन DSSB एप्लीकेशन यहाँ पे देखो दी गई, अवर एप्लीकेशन मिशन DSSB, इसके ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ जेड हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, रियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम जो है ना एक एक करके सारी चीज़ें जो है ना इसको डिफाइन करेंगे। एसएन ग्रुप हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, तो सारा कंप्लीट हम करेंगे। एबिलियन ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद लैग्रेंजियन थ्योरम हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप हो गया, सेंटर ऑफ ग्रुप हो गया, जेड जैसे जेड जी हो गया ना। ठीक है, GLN ग्रुप हो गया, SLN हो गया, उसके बाद हो गया सेंट्रलाइजर हो गया, नॉर्मलाइजर हो गया, सेंट्रलाइजर हो गया। ठीक है, कोसेट एंड इट्स प्रॉपर्टी हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं ऊपर से आपको सारा ओवरव्यू दे देता हूँ। फैक्टर ग्रुप हो गया, क्वेश्चन ग्रुप हो गया, सिमेट्रिक ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन हो गया, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन परमुटेशन से पूछा था, ओड परमुटेशन से पूछा जाता है। उसके बाद है अल्टरनेटिव ग्रुप, इसका एक क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग के अंदर आया था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका स्क्रीनिंग के अंदर आया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद है सिंपल ग्रुप का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग के अंदर आया था। ठीक है, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 2 हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया, कंजुगेट एलिमेंट हो गया, कंजुगेट क्लास हो गया, जॉर्डन होल्डर थ्योरम होगी, पी ग्रुप हो गया, कोची थ्योरम होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिलो फर्स्ट थ्योरम होगी, सिलो। अब आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इसके अंदर पूछा क्या जाता है ना, जो हम आपको कराएंगे उसके अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, और उसके बेस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल पूछी जाती हैं। ज़्यादातर अगर अभी तक देखा गया है, एक बार स्क्रीनिंग हुआ है तो उसके अंदर जो है ना डायरेक्ट रिजल्ट्स ही पूछे गए हैं। तो हम जो है ना इसका जो प्रूफ होगा ना, प्रूफ के पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपका वैसे ही सारी चीज़ें छोटी हो जाएंगी। ये मैं आपको एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, ये हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो स्क्रीनिंग में पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। सिलो सेकंड थ्योरम होगी, सिलो थर्ड थ्योरम होगी, जैसनास लेमा होगा, इससे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग के अंदर आया हुआ था। ठीक है ना, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर कोई भी नया अगर यूट्यूब पे अभी आया देख रहा है, ठीक है, या कहीं से भी देख रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB। यहाँ पे आपको जो है ना स्क्रीनिंग की तैयारी कराई जाएगी। तो उसके बाद जो है रिंग हो गया। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिंग हो गया, रिंग विद यूनिटी हो गया, जीरो डिवाइजर हो गया, नॉन जीरो डिवाइजर हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया। ठीक है, अडम्पोटेंट एलिमेंट हो गया, नीलपोटेंट एलिमेंट हो गया, यूनिट ऑफ रिंग हो गया, आइडियल हो गया, फील्ड हो गया,
मैक्सिमल आइडियल हो गया, प्राइम आइडियल हो गया, और ठीक है उसके बाद फैक्टर रिंग है, करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है, रिंग होमोर्फिज्म है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद पोलिनोमियल रिंग हो गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा, सम ऑफ टू पोलिनोमियल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तो मतलब ये सारी की सारी मैं अब बार बार बताता जाऊंगा तो आपको लगेगा यार ये इतना सारा है, बट इतना सारा नहीं है। इससे ही क्वेश्चन पूछा है, देखिए गिलोइस फील्ड से क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग के अंदर आया हुआ था, ठीक है। ये सब हम कवर कराएंगे, जैसे जैसे ये सारे टॉपिक होंगे वो सारी चीज़ें आपकी कवर होती जाएंगी बीच में। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो गया, ठीक है ना, यूक्लिडियन डोमेन हो गया, इरिड्यूसिबल एलिमेंट हो गया, यूएफडी हो गया जैसे, ठीक है ना, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइम एलिमेंट हो गया, एक्सटेंशन फील्ड से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, और स्प्लिटिंग फील्ड से क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग में आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, ठीक है। हम +1 +2 तो सारा कवर करेंगे ही, मैं आपको बता दूं 11th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस MSc, ठीक है, ये सब कुछ करना पड़ेगा तब जाके मैं कह सकता हूँ कि आपका स्क्रीनिंग में अच्छा स्कोर आ सकता है। टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया, टोपोलॉजी हो गया, ओपन सेट हो गया, फाइनाइट क्लोज टोपोलॉजी हो गया, इंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ टोपोलॉजी, ये देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी हो गया, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यूक्लिडियन टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है स्क्रीनिंग में, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है क्लोज एंड इट्स प्रॉपर्टी से आया हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है बेसिस ऑफ टोपोलॉजी। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, जब आप चीज़ें को पढ़ेंगे ना आसानी से तो आपका जो है ना काम आसान हो जाएगा। उसके बाद है देखिए सब बेसिस हो गया, ठीक है, लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट एंड क्लोजर्स हो गया, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ये सब कुछ आता है। कनेक्टेड स्पेस से आता है, ठीक है, कंटिन्यूस मैपिंग से आता है, यहाँ देखिए कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूटी एंड कन्वर्जन से आता है, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका स्क्रीनिंग के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी एंड कन्वर्जन से। तो ये उसके बाद एक क्वेश्चन फिर से आपका स्क्रीनिंग में बना हुआ मैट्रिक स्पेस से आया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स प्रीवियस पेपर अगर मैं आपको बताऊं, प्रीवियस पेपर हुआ था 2016 के अंदर, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, मिशन DSSB का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, मिशन DSSB का, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये टॉपिक देखिए कॉम्पैक्ट स्पेस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हेन-बोरेल थ्योरम से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट अजम्पशन ऑफ स्पेस, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, टू स्पेस और हजार्ड्स जो थ्योरम है, जो हजार्ड्स स्पेस जो, ठीक है, हजार्ड्स नहीं सॉरी, ये है हॉल्सडॉर्फ जो थ्योरम है, उससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। T1 स्पेस हो गया, T2 स्पेस हो गया, कॉन्ट्रासेट, ये सारे के सारे टॉपिक हमने अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। ये रिविता, ये जो हम जो काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के कर रहे हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। एक तो है रविता मैम, ठीक है, प्लस आशु सर जो मेरा ही नाम है, ठीक है। तो हम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी जो है ना सिलेबस जो इस टाइप का कवर कराएंगे रीता मैम, बहुत ही अच्छे जो है ना तरीके से आपको करवाया जाएगा, ताकि आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसी चीज़ें मिले जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट हो, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। हालांकि अगर नेट के लेवल पे जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, नेट के लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट हम आपको उतना ही लिमिटेड कराएंगे जितना आपके एग्जाम के रेलेवेंट है। होमोर्फिज्म हो गया, सब स्पेसिस हो गया, ठीक है, ये वाली, ये देखिए सारी चीज़ें। और आपको पता है ना कि हम चाहते तो सोचो, हम चाहते तो क्या हम सीटेट नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, क्या हम रीट नहीं पढ़ा सकते? पता है वहाँ पे लाखों स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, हमारे पैसे भी बहुत बनने वाले हैं, बट मेरे को जो मज़ा आता है ना, वो मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे लगता था कि एचटेट पीएचडी मैथ, एचटेट पीएचडी मैथ के हमारे यहाँ से अभी 20 स्टूडेंट जो है क्लियर हुए हैं। अभी 2021 की अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, ठीक है, जो टोटल अगर मैं बात करूँ, टोटल होंगे 50 से 60 कैंडिडेट क्लियर, जिसके अंदर से 20 अपने मिशन DSSB से क्लियर हुए हैं, ठीक है ना। तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो कि कितना रेलेवेंट उनको चीज़ें मिली होंगी जो उन्होंने क्लियर किया उसके। तो इसीलिए मुझे इन
टाइप की चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। सीटेट और रीट और इन चीज़ों पे हम काम नहीं करते क्योंकि इसमें स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, बट ये सारे के सारे लोग प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम कोई सोल्व नहीं कर रहा। मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम है, अभी स्क्रीनिंग की सबसे बड़ी डिमांड जो हमारे पास क्वेरी आ रही है, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। मेहनत ज़्यादा लगेगी हमारे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। किसी को हेल्प करने से आपको खुशी मिलती है ना जब, तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं। रियल एनालिसिस ऑफ पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, कॉम्पैक्ट हो गया, कनेक्टेड सेट हो गया, लिमिट पॉइंट। इससे क्वेश्चन आया हुआ था नेबरहुड एंड डिराइव्ड सेट, क्लोज सेट से क्वेश्चन आपका स्क्रीनिंग के अंदर बनता है, मतलब आया हुआ था। ठीक है, जो पेपर है उसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, सीक्वेंस एंड लिमिट हो गया, लिमिट सुपीरियर हो गया, लिमिट इंटीरियर हो गया, बोलजानो वेस्ट्रास थ्योरम होगी, कोची सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया। आपको पता चल रहा होगा कि जो है ना आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, एक तो आप ग्रेजुएशन में घूम रहे हो, प्लस आप एमएससी में घूम रहे हो। इन दोनों में ही ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको याद आ रहा होगा, हाँ कॉलेज के दिन याद आ गए यार, यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए जब हम ये सारी चीज़ें किया करते थे। ठीक है ना, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, लिमिट ऑफ फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो गया था, डिराइव्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है ना, अब बोलता जाऊँगा तो आपको लगेगा यार ज़्यादा हो गया। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया, सीरीज ऑफ फंक्शंस हो गया, रेमान इंटीग्रल हो गया। रेमान, यहाँ देखिए रेमान, बस देख सकते हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ठीक है, तो इससे देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, मेजर थ्योरी हो गया, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर सेवरल वेरिएबल से 1 क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है ना, लेबनीज रूल ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव से 1 क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है ना, फोरियर सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं बीटा एंड गामा फंक्शन से 1 क्वेश्चन आपका बना हुआ है, इस बार भी एचटेट के अंदर 2021 के अंदर भी पूछा गया था। पावर सीरीज हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं एबल्स थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया था आपका फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना पूछी जाती हैं। उसके बाद है आपका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक है, वेक्टर सबस्पेस हो गया, वेक्टर ऑफ सबस्पेसिस हो गया, जिसके अंदर बेसिस, डायमेंशन, रैंक, नलिटी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। आइडेम्पोटेंट हो गया, नीलपोटेंट हो गया, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स सारी की सारी होती हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया, वो सारी चीज़ें, बेसिस, इसकी बेसिस डायमेंशन पे बात करेंगे, इसके ऑर्डर पे एग्जिस्टेंस थ्योरम होगी, एक्सटेंशन थ्योरम होगी, इनवेरिएंट थ्योरम होगी। ठीक है, डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेस हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, नल स्पेस हो गया, रेंज निकालना हो गया। ठीक है, रैंक नलिटी वाली थ्योरम होगी, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें देखिए आप। ठीक है, बोलते बोलते मेरा गला थक जाएगा, मेरा गला सूख जाएगा, बट क्या है कि आपका नहीं सूखना चाहिए। आप क्लियर होंगे, आप जॉब लगेंगे लेक्चरर की, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, और मेरे घर आप मिठाई का डब्बा देने आएंगे जब हम गेट टुगेदर करेंगे, और बल्कि मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। मतलब बस जो हम आपको करवाते जाए ना, वो अच्छे से करते जाओ, इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ, आपका सफल होना निश्चित है, तय है। ठीक है, मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया, एक्लन फॉर्म हो गया। ठीक है, रिड्यूसिस एक्लन फॉर्म हो गया, रो स्पेस हो गया, रिजल्टेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रैंक एंड मैट्राइसिस हो गया, ये इरोड्यूसिबल आइगन वैल्यू निकालना हो गया, ट्रेस निकालना होगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, डायगोनल एलिजिबल से क्वेश्चन आ जाता है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद है यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल माइनर हो गया, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स हो गया, ये सारा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट रहता है ना। उसके बाद है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये इसी के अंदर ही आता है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह करेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस करेंगे, नॉर्मड करेंगे, कोचिश क्वाज इक्वालिटी करेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर करेंगे। उसके बाद है ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल, उसके बाद है ग्राम्स श्मिट थ्योरम जो जिसे हम बोलते हैं ना। उसके बाद है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोजेक्शन है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर कवर करनी है। उसके बाद है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर फील्ड हो गया, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर हो गया। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, पावर सीरीज हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, डोमेन सिंपली कनेक्टेड हो गया, ये सारी चीज़ें, रीजन हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना,
अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एंटायर फंक्शन हो गया, ब्रांच ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम इसकी सिंगुलैरिटी वगैरह हो गया, ठीक है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी होता है, जैसे वो सारी चीज़ें होगी। कोची थ्योरम होगी, कोची ग्रांट थ्योरम होगी, ठीक है, रोची थ्योरम हो गया, आइडेंटिटी थ्योरम, ये डायरेक्ट इसके क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओपन मैप थ्योरम होगी, पिकार्ड थ्योरम होगी, लिवल्ली थ्योरम होगी, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट हम इसके टेलर थ्योरम होगी, लॉरेंट थ्योरम होगी, रेजिड्यू निकालना होगा, बाइलिनियर हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम करने वाले हैं। उसके बाद है ODE, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ODE हो गया, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो गया, लीनियर। ये आपको लग रहा है कि ये टॉपिक है बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे हम सारे के सारे, आपको लग रहा ये मैंने बिल्कुल हमने ना रिविता मैम ने क्या किया, बिल्कुल सब टॉपिक निकाल के जो है ना आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको माइंड के अंदर क्लियर हो, ठीक है, आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं पढ़ता जो है ना गला ही सूख गया मेरा। तो रोन्सकियन होगा, पिकार्ड थ्योरम होगा, स्टर्म लिविलियो थ्योरम हो गया, ठीक है ना, ये सारी ग्रीन थ्योरम्स होगी। उसके बाद है इंटीग्रल इक्वेशंस, इससे होगा डेफिनेशन होगा, वोल्टेरा हो गया, ठीक है ना, फ्रेडहोम इक्वेशन होगा, सिमेट्रिक कर्नल हो गया, ये सेपरेबल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। रिजल्टेंट कर्नल होगा, ये सारी चीज़ें टाइम ज़्यादा नहीं लेंगी, हम उसी लेवल तक का कराएंगे ताकि आपका स्क्रीनिंग कवर हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन मकसद स्क्रीनिंग कवर करना है, ठीक है, उसी लेवल तक का हम करेंगे। तो आगे होगा PDE होगा, इसका थोड़ा सा साइड से वो हो गया, ठीक है। PDE होगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर का हो गया। तो एक सेकंड कट चुका है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा यहाँ से कट चुका है, तो मैं वैसे ही आपको जो है ना जब हम कराएंगे तो उसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तो क्या करना, जो मिशन DSSB एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है, इस पर कुछ वीडियो आती रहेंगी, बट सारा कंप्लीट कोर्स चाहिए, अगर आपको डेली डाउट सेशन भी चाहिए, सारी गाइडेंस अच्छे से चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सारा सिलेबस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, PDF फाइल चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस पेपर चाहिए, तो आपको मिशन DSSB एप्लीकेशन पर जाना होगा, वहाँ पर आपको सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर अभी प्री बुकिंग आप करते हो 26 से पहले 26 को हमारा बैच स्टार्ट है, तो आपको एक कूपन कोड लगाना होगा, मैं कूपन कोड यहाँ पे बता देता हूँ, REPUBLIC72, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7056243289, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। सभी को जो है ना वीडियो शेयर कर देना, ताकि और लोग भी इसका जो है बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।